अफरोज भाई, आपकी क्या राय है? आप हैदराबाद में बैठे हुए हैं, जहां कांग्रेस ने एक अच्छी फाइट करते हुए केसीआर जैसे शक्तिशाली फॉर्मिडेबल अपोनेंट्स को हराया है। तो जब आप हैदराबाद से देखते हैं कि इंडिया गठबंधन की तस्वीर को, तो आपको क्या तस्वीर दिखाई पड़ती है? क्या आपको वो संभावना नजर आती है कि 2024 की लड़ाई में मजबूती के साथ खड़े हो पाएंगे, 1-to-1 कंटेस्ट कर पाएंगे? वो उम्मीद दिखती है आपको? या आप तो अनम्यूट योरसेल्फ अफरोज भाई। जो आज की स्थिति है, ऐसी स्थिति में मुझे इंडिया गठबंधन में जो सीरियसनेस, जो गंभीरता होनी चाहिए थी, वो गंभीरता नहीं होती है। ये अलग बात है कि वक्त आने पर हम अलग अलग अपने आप को गंभीर साबित करते हैं। जो आपके घटक दल हैं, उनके साथ आप अपना संवाद एक तरीके से पोस्टपोन कर लिया जब आप असेंबली फाइट में जा रहे थे। असेंबलीज में, क्योंकि आप एक गठबंधन में हैं, एक नए स्वरूप में आ रहे हैं, और जब तक आपके कार्यकर्ताओं के दरमियान एक गठबंधन नहीं बनेगा, सिर्फ शीर्ष नेतृत्व पर गठबंधन बना करके कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में वो गठबंधन दिखना चाहिए था, वो समीकरण बनता हुआ नजर आना चाहिए था। यहाँ इस 5 चुनाव में मुझे ये देखने को मिला कि सभी छोटे छोटे जो घटक दल थे वो रूठे रूठे से नजर आए। और वो रूठना एक ये था कि एक कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस को गंभीरता दिखानी चाहिए थी कि हम इन इलाकों में हम मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन हम आपको उसी सीरियसनेस की तरह ले रहे हैं जैसा कि आपसे हम उम्मीद करते हैं उन इलाकों में आप मुझे गंभीर तरीके से लें जहां पर आप मजबूत हैं। तो ये चीज जो एक एक मैसेज देना था, जो एक ऑप्टिक्स देनी थी, क्योंकि 5 महीने और 5.5 महीने में चुनाव है, और अभी आप लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनावी मोड में होना चाहिए था आपको। तो आपको कहीं ना कहीं आप एक फॉल्ट लाइंस को पब्लिकली एक्सपोज कर रहे हैं, अपने फॉल्ट लाइंस को, जहां पर कोई भी दखल देगा और उस छोटे से फॉल्ट लाइंस को बड़ा बनाया जा सकता है। आपको संगठन के स्तर पर काम करना चाहिए था, और संगठन सिर्फ कांग्रेस पार्टी की अपने संगठन पर ही काम नहीं करना है, दूसरे दलों के संगठन पे ही काम करना है, क्योंकि आप एक साथ लड़ाई लड़ने का इरादा कर रहे हैं। आपकी ना ऐसी नीयत दिखी, ना ही ऐसी कोई नियति समझ में आई कि आप किस तरह से आप इंडिया गठबंधन को आगे ले जाना चाहते हैं, जिसका चुनाव जो है लोकसभा की 5 महीने में ड्यू है। आप विधानसभा को लोकसभा चुनाव की तरह ही लड़ना चाहिए था। आप अपने फॉल्ट लाइंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, और साथ ही साथ जो आपकी अपनी पार्टी की जो अपनी कहानियां थी वो भी समाज में आती गई, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। फैक्शनलिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाए विद इन और बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। दोनों का एक मामला यहाँ पे गड़बड़ नजर आया कि आप दूसरे दलों से भी नहीं कर पा रहे हैं, और अपने घटक दलों में भी, अपने पार्टी के अंदर भी उस तरह से झांक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत ही कॉम्पिटिटिव होने वाला है। और ये क्वाइट मुमकिन था, ये क्वाइट कि 2024 का चुनाव काफी ओपन होने जा रहा था, जिस तरह से आपने एक सीरियसली एक नैरेटिव को साधा था। वो नैरेटिव आप अखबारों की सुर्खियों में तो दिख रही थी, जमीनी स्तर पर जो जो आपके समाज, जो आपका वोटर है, जो आपका कार्यकर्ता है, उनके दरमियान अभी भी नहीं झलक पा रही है। इनको आज भी जागरूक की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। बट अफरोज भाई, एक सवाल यहाँ पे है, एक पॉलिटिकल साइंस के एक एकेडमिशियन होने के नाते सवाल है कि क्या आप को लगता है कि अगर 1-to-1 कंटेस्ट हो जाए, एकजुटता का एहसास हो जाए, और एक नेशनल लेवल पे उसको पेश कर पाए, तो 2024 की लड़ाई वॉकओवर नहीं साबित होगी? नहीं, मेरा अपना ये मानना है कि आज भी मैं ये मानता हूं कि 2024 का चुनाव एक वॉकओवर नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। मेरा, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इसको वॉकओवर नहीं मानती है। वो जानती है कि वो जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी उस चुनाव को गंभीरता के साथ लेती है। और कांग्रेस को और दूसरे घटक दलों को भी उसी गंभीरता के साथ इस लड़ाई को लेना चाहिए था, और उसी तरीके का मैसेज देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जनता से संवाद नहीं करेंगे अपने मुद्दों से लेकर के, और वो संवाद आप वक्त ब वक्त रोकते रहेंगे, तो आप नुकसान में होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजें नहीं करती है। मुझे तो यह लगता है कि इंडिया के घटक दलों को भारतीय जनता पार्टी की चुनावी प्रणाली से, उनकी प्रक्रियाओं से और उनके तौर तरीकों से सीखने की जरूरत है कि किस तरह से चुनाव को गंभीरता से लिया जाए, और उसी तरीके से अपने अंदर कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप एक इंक्लूसिव नैरेटिव नहीं देंगे, जब तक आप एक एक इंक्लूसिव पार्टी मशीन नहीं देंगे,
इलेक्शन मशीनरी नहीं देंगे और उसके साथ साथ एक इंक्लूसिव मैसेज नहीं देंगे, तो आपके लिए ये चुनाव बहुत महंगा साबित हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कंसिस्टेंसी के जरिए पुराने वोट शेयर का रिकॉर्ड भी तोड़ दे और उसका नंबर भी ब्रेक ना कर दे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।